हर साल दुनिया के कोने कोने से करोड़ों लोग इस एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। मक्का मुकर्रमा आज एक ऐसा विशाल शहर है जो कभी सोता नहीं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले ये सिर्फ एक तपता हुआ रेगिस्तान था, जहां ना कोई आबादी थी, ना कोई दरख्त और ना ही पानी का एक कतरा। तो फिर इस सूखी बेजान वादी में अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया के सबसे मुकद्दस शहर की बुनियाद रख दी? इसका जवाब जमीन से फूटे एक चश्मे में छिपा है। हजारों साल गुजर जाने और करोड़ों लीटर पानी निकाले जाने के बावजूद ये कुआं आज तक सूखा नहीं है। मक्का की जमीन के नीचे बहने वाला ये अटूट सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब यहाँ आबादी का नामो निशान तक नहीं था। ये उस ऐतिहासिक वाक़ये की देन है जहाँ रब्बानी मदद ने रेगिस्तान के तमाम कुदरती उसूलों को पीछे छोड़ दिया। जमजम का ये कुआं असल में एक माँ के बेइंतहा यकीन और उसके सब्र की वो जीती जागती निशानी है जो आज भी ज़मीन पर बह रही है। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हज़रत हाजरा और नन्हे बेटे इस्माइल को इसी सुनसान और तपती वादी में छोड़कर जा रहे थे। जब हज़रत हाजरा ने उन्हें जाते हुए देखा तो उन्होंने पुकार कर पूछा, ए इब्राहीम, क्या अल्लाह ताला ने आपको हमें यहाँ छोड़ने का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, जी हाँ। ये सुनते ही हज़रत हाजरा ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, तो फिर अल्लाह हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। मुश्किल तरीन हालात में जब बचने की कोई उम्मीद नज़र न आ रही हो, तब भी अल्लाह पर ऐसा अंधा और अटल भरोसा रखना, इसी को तवक्कुल कहते हैं। लेकिन रेगिस्तान की हकीकत बहुत बेरहम थी। कुछ ही वक्त में उनके पास मौजूद थोड़ा सा पानी पूरी तरह ख़त्म हो गया और गला सूखने लगा। इसी यकीन ने हज़रत हाजरा को वो हौसला दिया जिसने उन्हें उस तपती रेत पर दौड़ने के लिए तैयार किया। उनका ये अमल साबित करता है कि अटूट भरोसा ही असल में बड़ी कोशिशों की बुनियाद होता है। जानलेवा गर्मी में छोटा बच्चा इस्माइल प्यास से तड़पने लगा। अपने नन्हे बेटे को इस तरह रोते हुए देखना एक माँ के लिए बर्दाश्त से बाहर था। पानी और किसी मदद की तलाश में हज़रत हाजरा घबराहट में दौड़ती हुई करीब की सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गईं। लेकिन दूर दूर तक कोई काफिला या चश्मा नज़र नहीं आया। वो वहाँ से उतरी और वादी को पार करते हुए मरवा की तरफ भागीं। फिर सफ़ा, फिर मरवा। एक माँ की बेचैनी उन्हें इस तपती रेत पर दौड़ा रही थी। इस जानलेवा गर्मी में उन्होंने सफ़ा और मरवा के बीच पूरे 7 चक्कर लगाए। ये इंसानी बर्दाश्त और हिम्मत की आखिरी हद थी। आज हज और उम्रा के दौरान दुनिया भर के मुसलमान इन्हीं 2 पहाड़ियों के बीच जो सही करते हैं, वो हज़रत हाजरा के उसी अजीम सब्र और जद्दोजहद की याद है। हज़रत हाजरा ने वो सब कुछ किया जो एक इंसान के बस में था। अब जो भी होना था वो सिर्फ आसमान वाले के हाथ में था। जब वो पूरी तरह थक कर वापस लौटी तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील ने ज़मीन पर वार किया और सूखी रेत के बीच से अचानक पानी फूट पड़ा। पानी तेज़ी से बहने लगा। हज़रत हाजरा ने राहत और घबराहट में जल्दी जल्दी उस पानी के चारों तरफ मिट्टी जमा करना शुरू कर दिया ताकि वो बहकर ख़राब ना हो जाए। पानी को रोकने के लिए वो लगातार कहती रहीं, ज़म ज़म, यानी रुक जाओ, ठहर जाओ। और यहीं से इस मुबारक चश्मे को अपना नाम मिला। रेत के बीच रुके हुए उस पानी ने उनकी जान तो बचाई ही, लेकिन साथ ही इस वीराने में एक नई आबादी का रास्ता भी खोल दिया। रेगिस्तान में ताज़ा पानी देखकर वहाँ से गुजरने वाले कबीले रुकने लगे, लोग वहाँ बसने लगे और इसी तरह मक्का मुकरमा शहर की बुनियाद पड़ी। आज वही प्राचीन कुआं दुनिया की सबसे मुक़द्दस मस्जिद अल हराम के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए, अल्लाह ताला वैसा ही फ़ायदा अता फरमाता है, चाहे वो शिफा के लिए हो या बरकत के लिए। हज़ारों साल गुजर गए और दुनिया के नक्शे बदल गए, लेकिन इस कुएं का पानी एक दिन के लिए भी नहीं रुका। जब हालात बिल्कुल नामुमकिन लगे, तब भी पक्का यकीन सूखी रेत से भी रहमत के चश्मे निकाल सकता है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई आबे ज़मज़म पीता है तो उसे जो सुकून मिलता है, वो असल में एक माँ के उसी बेमिसाल यकीन का अक्स है।